नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आपको बता दें हम बात करेंगे किसानों के आंदोलन की। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान विरोध कर रहे हैं। खासकर पंजाब और हरियाणा के ज्यादा किसान हैं, लेकिन सरकार इन कानूनों को लगातार किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है। आखिर कानून में किसानों के लिए क्या क्या फायदे हैं, इस पर खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल खुद जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या क्या फायदे हैं किसानों के लिए और जो संशोधन माना है, जो संशोधन प्रस्ताव दिया है, उसके बाद कौन कौन सी किसानों की मांग है, जो शंका है वो दूर हो जाएंगे। जेपी दलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हरियाणा कृषि मंत्री जेपी दलाल जी जुड़ गए हैं। जेपी दलाल जी, आप हम देख रहे हैं लगातार आंदोलन चल रहा है, अनशन पर बैठी हुए हैं, राजनीतिक पार्टियां भी अब अनशन कर रही हैं, पूरा बवाल मचा हुआ है। सर, आप तो खुद कृषि मंत्री हैं, एक एक पहलू को आप जरा बताइएगा कि आप लोग कहते हैं कि ये फायदे का कृषि कानून है। सर, कैसे फायदा होगा किसानों को इससे? शर्मा जी नमस्कार जी। देखिए, कृषि कानून पर विचार करने से पहले हमें भूतकाल में जाना पड़ेगा। आज़ादी को 73 साल हो गए और हमारे देश में खाद्यान्न की कमी थी। किसानों ने मेहनत की, ज़बरदस्त पसीना बहाया और उसका परिणाम ये है कि आज खाद्यान्न में हमारे देश जो है सरप्लस हो गया है, बफर स्टॉक है हमारे पास जी। लेकिन विचार करने का मुद्दा ये है कि इतना सब कुछ करके भी जी कि बाकी जो सेक्टर्स हैं, जैसे सर्विस सेक्टर है, इंडस्ट्री है, व्यापारी हैं, जी, उनके मुकाबले में किसान को की हालत क्या है। मेरे विचार से या सभी जितने भी लोग हैं उनका ये सहमति होगी कि किसान की हालत अच्छी नहीं है। अब हमारे नेतृत्व ने, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले नारा ये दिया कि किसान की आमदनी को 2022 तक दुगना करना है और उस दिशा में उन्होंने सिर्फ नारा ही नहीं दिया, कदम भी उठाए हैं। किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए उसको जोखिम फ्री करना, उसको सस्ता खाद, बीज, उसके सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाना, पानी की ड्रिप इरिगेशन की सुविधाएं देना, अच्छी मंडी देना, अच्छे भाव देना और ऑल्टरनेटिव देना, ये सारे तरीके हैं जिससे किसान की आमदनी बढ़ सकती है। और उस दिशा में उन्होंने बहुत सारे कदम बढ़ाए जी। बहुत सारे किसान क्रेडिट कार्ड बने, सॉइल हेल्थ कार्ड बने, ड्रिप इरिगेशन की हरियाणा में तो काम, सारे हरियाणा के अंदर 85% सब्सिडी है जो पानी बचाने की स्कीम्स हैं। मंडियां अच्छी चलाई, भाव जो यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग थी उस पर नीम कोटिंग करवाया और एक दूसरा तरीका है क्या कि फसल बोने से पहले उसका भाव डिक्लेयर करने की परंपरा डाली जी। और भाव जो है इनपुट कॉस्ट वगैरह लगा के 50% का प्रॉफिट जोड़ के भाव डिक्लेयर करना शुरू किए। इससे किसानों को थोड़ा थोड़ा फायदा हुआ और अब जो है उसी श्रृंखला में ये 3 कृषि कानून लेके आए, इसका भी किसानों को लाभ होगा। पहले किसान हरियाणा पंजाब का जो है मंडियों की व्यवस्था है और कानून यह है कि मंडी का, एक मंडी की टेरिटरी है, उसमें मंडी है, शहर है, गांव 100-50 जो भी उसका इलाका है, उस गांव में कोई भी सब्जी, दाल या गेहूं, चावल कोई खरीद फरोख्त करेगा तो मंडी का टैक्स देना पड़ेगा। इससे क्या हुआ कि कुछ आदमियों की ट्रेड के ऊपर एक तरह से मोनोपोली होगी। लेकिन अब नहीं, एक एक बिंदु पर बात करूं जेपी दलाल जी। देखिए, कुछ बिंदु पर मैं बात करता हूं आपसे। आप कह रहे हैं कि यही आपने जो सिस्टम उठाया, लेकिन यहां कहते हैं कि मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा। एक बात आती है एमएसपी खत्म हो जाएगा, एक बात आती है कि भाई देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आएगी तो किसानों की जमीनों को हड़पेंगे जो बड़े बड़े घराने हैं।
ये डाउट क्लियर करिए ना सर। ये सब भ्रांतियां, सब भ्रांतियां हैं कि इन कानूनों से किसी भी तरह से पुरानी व्यवस्था पे असर नहीं पड़ता। मंडियां हैं, मंडियां थी, मंडियां रहेंगी। एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। एमएसपी पे परचेज पहले से ज़्यादा बढ़ती रहेगी। एमएसपी के भाव भी जो फार्मूला है उसके हिसाब से चलते रहेंगे। लेकिन ये किस तरह से दुष्प्रचार हुआ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ये तो आप मानेंगे ना जेपी दलाल जी, आप कह रहे हैं कि भ्रांतियां हैं, तो आपको मानना पड़ेगा आप लोग फेल हो गए, आप लोग नहीं समझा पाए किसानों को, क्योंकि पंजाब के किसान के साथ तो हरियाणा का किसान भी तो खड़ा है ना। जी, बहुत अच्छी परचेज की है। 56 लाख टन धान की परचेज की, और पूरे देश में हमारी तरह का बाजरा 7.5 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की। हमने मूंगफली की खरीद की, हमने मक्का की खरीद की। किसानों के खाते में सीधा पैसा डाला गया और किसानों को भरोसा हो गया है कि कोई मंडियाँ खरीदनी होने वाली, बंद नहीं होने वाली, कोई मंडी टूटने वाली नहीं है। हरियाणा के किसान को मैं मानता हूँ भरोसा हो गया है। लेकिन जहाँ किसान आंदोलन होता है, हमारे गांव में, देहात में और समाज के सभी अंगों में किसान शब्द और जवान शब्द को बहुत सम्मान दिया जाता है, और हर आदमी चाहता है कि किसान की कोई बात आए तो मैं उसके साथ खड़ा दिखाई दूँ। और उसी का परिणाम है, ओपोजिशन वाले राजनीति करते हैं, कांग्रेस वाले राजनीति करते हैं, वो तो अपनी जगह है, उनको किसानों के हित से लेना देना नहीं है। उनको तो कुर्सी चाहिए, वो लड़ाई लड़ रहे हैं कुर्सी की, और जनता जो है उनको कुर्सी दे नहीं रही। यानी जेपी दलाल जी, आप मानते हैं कि इस आंदोलन को विपक्ष भड़का रहा है? आप तो सर ये भी कहते हैं कि इसमें तो पाकिस्तान और चीन का भी हाथ बताया आपने तो। नहीं, मैंने कभी भी पाकिस्तान चीन का हाथ नहीं बताया। ये गलत मेरी बात मेरे मुंह में डाली जा रही है। पाकिस्तान चीन के बारे में मैंने कहा कि हमारा दुश्मन देश है, मोर्चे पे भी हमारी तनातनी है, उनको मोदी जी पसंद नहीं है। मैंने सिर्फ यही कहा था। किसानों को ना मैं कभी पाकिस्तानी कहता हूँ, चाहे वो पंजाब का किसान है, चाहे वो हरियाणा का किसान है। और हमारा किसान हरियाणा पंजाब का सबसे ज़्यादा सेना में है, मोर्चों पे लड़ता है, और किसान परिवार के बच्चे ही सेना में हैं। वो देशभक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा मेरा कहने का कभी सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन ये बात सच्चाई है कि जो नेतृत्व मोदी जी ने दुनिया में दिखाया है, उससे चीन और पाकिस्तान बौखलाए हुए हैं। उनको मोदी जी पसंद नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि चाहे वो चीन के बॉर्डर पे हो, चाहे वो पाकिस्तान को आंख दिखाने की बात हो, चाहे धारा 370 समाप्त करने की बात हो, सीएए के मामला हो, वो हर मोर्चे पे फुल रहे हैं देश विरोधी ताकतें। और किसानों से मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि ये कानून किसी भी तरह से किसान के जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो मंडी सिस्टम है, जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है, जो भाव का सिस्टम है, उसको प्रभावित नहीं करते। एक ही चीज़ किया है कि मंडी का दायरा 100 गाँव से बढ़ा के मंडी की 4 द्वारी में कर दिया है जी। जिस किसान की इच्छा हो अपना उपज को मंडी में ले जाके पुरानी परंपरा से बेचना है तो मंडी में जाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मंडी से बाहर कोई आदमी अपना कारोबार करना चाहता है, कोई किसान भाई, कोई व्यापारी भाई, और किसान को जिससे ज्यादा भाव देना चाहता है तो उसको सुविधा दी गई थी। नहीं जेपी दलाल जी, आपको क्या लगता है, आप मानते हैं फिर इससे विपक्ष भड़का रहा है? क्योंकि कही जाते, क्योंकि आप ही लोग कह रहे हैं, आपके बड़े लीडर्स भी कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं कि इसमें वामपंथी भी आ गए हैं, खालिस्तानी भी इसको भड़का रहे हैं, विपक्ष कांग्रेस राजनीति कर रही है, पंजाब में चुनाव है 2022 में, कहीं ना कहीं ये विपक्ष इस आंदोलन को भड़का रहा है। देखिए, विपक्ष का काम जो है, कोई भी आंदोलन है, सरकार के विरुद्ध खड़ा होना, उसमें हमें कोई बुराई नहीं लगती, विपक्ष इसमें है। लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा का किसान मोटे तौर पर इन चीज़ों को समझ गया है, और हरियाणा के किसान को ये भी समझ में आ गई है बात
कि हरियाणा के हित में, किसान के हित में सबसे बड़ा कोई मुद्दा है तो वो पानी का है। हमारे यहाँ दक्षिण हरियाणा के 7-8-10 जिले हैं जिसमें पानी की बड़ी भारी समस्या है। पीने का पानी भी नहीं है, सिंचाई की तो दूर दूर की बात सोचिए। और पिछले 30-40 साल से एक मुद्दा चला हुआ है स्वाइल का। उसमें हम ट्रिब्यूनल में हम जीत चुके, सरकारों में फैसले बहुत हो चुके, ज़मीन भी एक्वायर हो गई थी, नहर बढ़नी शुरू हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे दिया। अब इम्प्लीमेंटेशन का सवाल था। तो मेरी प्रार्थना ये है कि अगर इस सारी मांग हैं जो किसानों की, भाइयों की, 10 मुद्दे हैं, 12 मुद्दे हैं, 15 मुद्दे हैं, मैं पंजाब के किसान भाइयों से, पंजाब के नेताओं से भी प्रार्थना करता हूं कि हरियाणा के किसान आपके छोटे हैं, छोटे भाई हैं, और हमारी ये नहर बन जाए और इस मांग पत्र में ये भी विषय डिस्कस में आ जाए तो हमें उम्मीद है कि भारत सरकार इसमें सहमति दे के हरियाणा के किसानों का पानी मिल जाए। मैं ये बात कहता हूं तो लोग कहते हैं कि मुद्दे को भटकाने की कोशिश करता हूं। नहीं, मुद्दा तो नहीं सर। लोहारू जैसे आपके जिस विधानसभा से आप आते हैं वहां तो पानी की तो वाकई में बहुत किल्लत है। मेरे यहाँ कुछ गांव ऐसे हैं शर्मा जी जहां आज से 10-15 साल 100 फुट पे पानी था, अब घटते घटते 400, 500, 800 फुट हो गया और ट्यूबवेल ड्राई हो गए। समस्या ये है कि पीने का पानी खत्म हो गया है। नहरें हमारी बनी हुई हैं, हमारे पास सारा सिस्टम है, लेकिन वो सूखी है। और हमारा जो हेड से एसवाइएल के पानी की जो हमें उम्मीद थी वो हमारी बिल्कुल टूटती जा रही है। हरियाणा के किसान के लिए कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो पानी का है। हमें पानी चाहिए, पानी होगा तभी तो फसल होगी, फसल होगी तभी तो भाव की मंडी चाहिए, मंडी होगी तो भाव की जरूरत पड़ेगी। और मैं राजनीति न करके मैं सब भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि जब इतनी बातें इतने मंच पे, इतने सीनियर लेवल पे, जहां 3-3 मंत्री बैठे हैं, 20-20, 40-40 किसान नेता बैठे हैं, जिसमें हमारे पंजाब के भी नेतृत्व है, हरियाणा के भी किसानों से जुड़े हुए संगठन हैं, हमारी मुद्दे को भी रख लें तो अच्छी बात हो। चले सर, एक दो आखिरी सवाल और मैं लूंगा। जेपी दलाल जी आपसे आखिरी आप लोगों की चर्चा के दौरान। हाँ जी, कहिए जी कहिए। हमारी चर्चा के दौरान आप लोगों के इन कृषि कानून में जो जो भ्रांतियां थी, देखिए 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। कई बार 5 घंटे बातचीत चली, कई बार 6 घंटे बात चली। बिंदुवार लिखित में हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं वो कह चुके हैं, उन्होंने लिख के दिया है कि आपको जो भी शंका है उसका समाधान करने के लिए भारत सरकार तैयार है। किसान के हित में कोई बात ना हो, कानून में ऐसी कोई चीज वो छोड़ना नहीं लेकिन आपको लग रहा है जेपी दलाल जी, आपको लग रहा है कि समाधान हो पाएगा? क्योंकि किसान अड़े गए, किसान कह रहे कि रद्द करिए, और आप लोग भी अड़े गए कि आप रद्द नहीं करेंगे, आप संशोधन तो कर देंगे लेकिन रद्द नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान हरियाणा का हो रहा है। हरियाणा के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। हाँ, ये हमें जो दुर्भाग्य है कि हमारे दिल्ली के आसपास है, दिल्ली में आंदोलन होना है तो हरियाणा तो अफेक्टेड रहेगा ही रहेगा। और इसका मुझे लगता है कि किसी भी समस्या का समाधान चर्चा के द्वारा संभव है। चर्चा जारी रहेगी तो समाधान अवश्य निकलेगा। तो कितनी उम्मीद सर, कितनी उम्मीद है सरकार के, जैसे मैं उम्मीद है जेपी दलाल जी? निश्चित तौर पे भारत सरकार बहुत गंभीर है। सर एक छोटा सा सवाल, यस या नो सर, आप कृषि कानून रद्द करेंगे? आपकी सरकार कृषि कानून रद्द करेगी? देखिए, मैं ये कहता हूं कि किसी भी चीज को सुधार जो है, अब हमारा संविधान है कितनी बार बदला जा चुका है। बिल्कुल बेस्ट संविधान, लिखित संविधान दुनिया का हमारे नेताओं ने बनाया और उसी से सारा देश गवर्न होता है। उसमें भी जरूरत के हिसाब से अमेंड होता रहता है। तो जब भारत सरकार कहती है कि आपको लगता है कहीं पर आपको भ्रांति है, आपको शक शुबा भी है, तो हम उसको दूर करने को तैयार है। बिल्कुल, संशोधन आप कर देंगे लेकिन आप भी रद्द नहीं करेंगे, और किसान अड़ेंगे कि हम रद्द होने से पीछे कानून आए हैं। मेरी बात सुन, एक जी शर्मा जी एक चीज सुनिए, ये कानून अभी आए हैं और ये कानून निश्चित तौर पर किसानों के हित के लिए लेके आए हैं।
इनका प्रभाव आने में कोई साल 2 साल 3 साल लगेगा। और भारत सरकार किसान हित में कोई भी फैसला लेने में पीछे नहीं हटती। अगर कोई चीज़ बाद में भी लगेगी, इनका असर तो देखना चाहिए। और कोई बाध्यता नहीं है, आपके पास नहीं कानून मानना है, कोई आपके पुरानी मंडी चलानी, पुराने एमएस सिस्टम चलाना, आप चलाइए। आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना है तो आप करिए, नहीं करना है तो ना करिए। कोई भी आपको बाध्य तो नहीं कर रहा है, आपको आज़ादी है। आपके पास एक ऑप्शन पहले थी, दूसरी ऑप्शन और दी है। बिल्कुल, कृषि मंत्री जेपी दलाल कहते हैं कि ये फायदे का कृषि कानून है। आपने अपनी बात रखी सर, और आपने बताया कि वाकई में कोई बाध्य नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करिए, मत करिए, मंडी जाइए, मत जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कुछ बिंदुओं पर हमारे जो लाखों लोग आपको सुन रहे हैं उन्होंने समझी होगी बात, और उम्मीद करते हैं कि क्योंकि कहते हैं कि बिना संवाद कोई समाधान नहीं होता, संवाद हो तो समाधान निकलेगा। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कृषि मंत्री जेपी दलाल को, उनका साफ तौर पर कहना है कि यह कानून फायदे का है और जो भी शंकाएं थी वो किसानों की हमने दूर कर दी है। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी यहां खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।